धर्म की बात होगी। देखिए, जात पात से ऊपर तो बीजेपी था ही। हम कभी जात पात का राजनीति किए ही नहीं। इसीलिए हम तो यही चाहते हैं कि ये जात पात का जो समीकरण है, ये जात पात का जो आंकड़े हैं, ये देश से खत्म हो जाए। हम मानवता का राजनीति करते हैं, एकात्म मानववाद को लेके चलते हैं। और जहां तक रहा बंगाल की सवाल, तो बंगाल में तो भाई साहब रामलला के आशीर्वाद से 2026 में बहुमत से बीजेपी का सरकार बनेगा। और उसका प्रक्रिया शुरू हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंगाल के जो मुखिया है टीएमसी के, ममता बनर्जी दीदी, वो कैसे बौखला गई है। और जो है एक सरकारी प्रक्रिया है एसआईआर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश में करवाया जा रहा है। और ऐसे शायद ही कोई मुख्यमंत्री है जो इसके खिलाफ जुलूस निकाल रहा है, जो इसके खिलाफ चिट्ठियां लिख रहा है। इसने कोर्ट में भी इसको रोकने का सारा अक्कड़ अपना लिए थे, लेकिन कोर्ट ने भी इसको जारी रखा है। और एसआईआर बंगाल में बड़ा जोर से हो रहा है। और एसआईआर से जो देखा जाएगा कि जो वोटर लिस्ट में पानी मिला हुआ था, इनका जो फॉल्स वोटर का सूची था, इनका जो प्रॉक्सी वोटर्स जो आके वोट डालते थे, ये बंद होने से बंगाल में जनता का सरकार प्रतिष्ठित होगा और वो जनता का सरकार लाएगा भारतीय जनता पार्टी। 24 के चुनाव में इन्हीं लोगों ने वोट डाला था ना, आपको भी सीटें मिली है वहां से। इससे पहले के चुनाव में भी आपको सीटें मिली थी, विधानसभा का चुनाव 2021 में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का समर्थन इतना है कि इतने रिगिंग, इतने तब वो जो वोटर था वो सही है, और अब जो वोटर है उसका नाम कट जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। गलत सारे लोग हटा देंगे आप। नहीं सर, मेरे को पूरा करने दीजिए। मैं आप ही के बात कह रहा हूं। मैंने बोला कि ये फॉल्स वोटिंग और ये सब के बावजूद भी लोगों का इतना सपोर्ट है कि हमको विधानसभा में 77 सीट मिला था 2021 में, लोकसभा में भी इस प्रोसेस को मिला है। जो बीएलओ है, जो कर्मचारी, उनका कितना समर्थन मिल रहा है? नहीं रहता, अगर ये मिलावट नहीं रहता तो 2021 में ही हम सरकार बना लेते। ये इन कर्मचारियों के खुदकुशी की खबरें क्यों आ रही हैं? उनकी मौत की खबरें क्यों आ रही हैं? उनकी सेहत खराब होने की खबरें क्यों आ रही हैं? ये क्यों बताया जा रहा है कि वो बहुत दबाव में हैं? 1 महीने के अंदर ही क्यों पूरा करना है? नहीं, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ी चिंता की बात है कि बंगाल में ही क्यों सरकारी कर्मचारियों का मौत का खबर आ रहा है। क्यों बंगाल के सरकारी कर्मचारी? उत्तर प्रदेश में भी आ चुकी है, आपकी सरकार है। गुजरात में भी मौत की खबरें आई हैं, आपकी पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में मौत की खबरें आई हैं, आपकी पार्टी की सरकार है। नहीं तो अगर एक सरकारी प्रक्रिया है, अगर इस सरकारी प्रक्रिया सरकारी जो ऑफिसर से वो पूरा कर रहा है, यहाँ पे मौत, और देखिए प्रतिदिन जो दबाव में है, जो तनाव में है, वो इसलिए भी तनाव में है कि वक्त कम है, टारगेट ज्यादा है, और उनकी किसी को सस्पेंड किया जा रहा है, किसी को बर्खास्त करने की धमकी, किसी के खिलाफ एफआईआर हो रही है। हो सकता है तनाव तो इस बात का भी हो सकता है कि रूलिंग पार्टी उसको गलत काम करने में मजबूर कर रहा है। इसका जांच होना चाहिए। तो जांच करवाइए गए आप? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में आपकी पार्टी की सरकार एक चिट्ठी लिख दीजिए अपने नेता को। बंगाल में हमारे कार्यकर्ता जो BLA 2 के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, लगातार वो घायल हो रहा है। और जो BLO है, जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कहीं दूसरा दबाव तो नहीं डाला जा रहा है कि बाकी और राज्यों में भी तो ये खबरें हैं ना कि वहां लोगों की मौत तक हो गई, BLO जो थे कर्मचारी ड्यूटी पर। नहीं देखिए, बेचारे स्थायी भी नहीं, अस्थायी तौर पर ड्यूटी करने जाते हैं। नहीं, कोई भी मौत जो है बहुत दुखदायक है। लेकिन देखिए, चुनाव के टाइम तो आपको बंगाल में वो नजर आ रहा है, वो किसी और प्रदेश में जहां आपकी पार्टी की सरकार है वहां दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कोई भी मौत जो है कोई एक्सपेक्टेड नहीं है और दुखद है। लेकिन खाली देखिए, चुनाव के टाइम पे भी ये लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम करने गांव तक जाता है। तब क्यों नहीं इतना प्रेशर बिल्ड होता है जो अभी एसआईआर के टाइम पे हो रहा है? ये देखिए, कुछ घटना घटा है। मोहम्मद एहतेशामुल हक जो ये टीएमसी का रिस्पॉन्ड ले लेते ना सर, प्लीज बने रहिएगा सिकदर साहब। सौरभ जी प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। एहतेशामुल साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के आधार पर पोलराइज करने की कोशिश करती है, तो फिर आपकी पार्टी के नेता क्या करते हैं? वो हुमायूं कौन है?
सबसे पहले मैं आपकी जो सौरभ जी MLA का हैं। उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी या हमारी पार्टी जो है सभी को लेके चलने वाली पार्टी, हमारी पार्टी समझ लिए कि सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेके चलते हैं। आपने जब उनसे सवाल किया कि SIR लेकर के, तो वो कहा नहीं, सिर्फ बंगाल में मौतें हो रही है। उनको डेटा, उनको आंकड़ा लेके बैठे नहीं, टीवी पे सुबह सुबह बैठे हैं। हम समझते हैं कि उनको डेटा और आंकड़ा लेना चाहिए कि आपने जिस हिसाब से कहा कि 6 मौतें ऑलरेडी BLO के अदर राज्यों में, बंगाल छोड़ करके अदर राज्यों में भी, तो उनको तो मालूमात नहीं है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि 2000, आप जब सवाल किया कि 2024 में तो यही लोग आपको वोट दिए, तो देखिए नहीं, मेरा इनको सवाल तो किसी की आपसे भी मौतें है, से कोई फिक्र नहीं है। वो मैंने सवाल कर लिया। इनको हुमायूं कबीर को ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी?